Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the company form of organization. So whenever you are trying to develop a new company, so you must have to know about what types of options you have. So इससे पहले हमने डिस्कस किया था sole proprietorship और partnership को. Now we are at the stage to discuss the companies. सो पहले हमने डिस्कस किया था कि जो कंपनी अगर आपने बनानी है तो फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए वर्कआउट कर रहा था. नाउ इट इज़ इन्फोर्स्ड एज कंपनीज ऑर्डिनेंस 1985 फ्रॉम 1st January. So what is joint stock company? Joint stock company is the voluntary association formed by people to carry on a certain business for profit. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है वॉलंटरी एसोसिएशन. बहुत सारे लोग मिलके एक कॉमन गोल्स के ऊपर वर्कआउट कर रहे होते हैं तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी बन जाती है. तो लोग जो है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, शेयर्स की फॉर्म में शेयर्स परचेज करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो उस कंपनी को चला रहे होते हैं. डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट डेफिनेशन दी हैं इसकी. लाइक Haney said that the company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual successions and common seal. ऐसे ही more precisely we can define a voluntary organization which is an artificial person created by law having limited liability of its members and a perpetual successions with its capital divided into transferable shares which has a common seal. सो इसकी डेफिनेशन हमें बहुत सारे पॉइंट्स देखने मिलते हैं जिनको हम करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं. इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स को. सो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी इज द वॉलंटरी एसोसिएशन. बार बार डिस्कस हो रही थी वॉलंटरी एसोसिएशन. वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस मींस द पीपल आर वॉलंटरी वर्किंग टुगेदर एट अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन मोटिव. सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आपने बनानी है तो उसके लिए मिनिमम 2% और मैक्सिमम 50% मिलके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं. लेकिन अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी है तो उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स का होना जरूरी है. मैक्सिमम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने मर्जी मेंबर आप इसमें मिला सकते हैं. तो नॉर्मली जो शेयर्स की ट्रेडिंग जो स्टॉक मार्केट में होती है, कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो उसमें वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की होती है. तो ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं. हम बार वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. वॉलंटरी एसोसिएशन के बाद आता है आर्टिफिशियल पर्सन. जैसे इसकी डेफिनेशन में भी हमने देखा कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कि लॉ जो है वो उसको आर्टिफिशियल बीइंग का खिताब देता है. कंपनी इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट डज नॉट टेक बर्थ लाइक अ नेचुरल पर्सन बट इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द लॉ ऑफ. तो कंपनीज जो है वो बाय लॉ बर्थ लेती हैं. तो कंपनी possesses only those properties which are conferred upon it by its memorandum of association. जो चार्टर होता है कंपनी का, उसके अंडर जो जो उसके एसेट्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे, जो जो प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की जाएंगी, वही वो पोजेस करेगी. सो विद इन द लिमिट्स ऑफ द पावर कैरिड बाय इट्स चार्टर इट कैन डू ऑल द एक्ट्स एज अ नेचुरल पर्सन. जैसे एक आम आदमी बाकी एक्ट परफॉर्म करता है ऐसे कंपनी भी परफॉर्म कर सकती है. एग्जांपल हम ले लेते हैं कैसे एक आर्टिफिशियल बीइंग है. कंपनी जो है वो लाइफ के बिना एक ह्यूमन बीइंग है. यू कैन से अ कंपनी कैन सू और कैन बी सूड ऑन इट्स ओन नेम. तो अगर किसी ने केस करना है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे नहीं बल्कि कंपनी पे करेगा, और कंपनी को अगर किसी से प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट किसी और बंदे पे केस भी कर सकती है. ठीक है, जैसे एक इंसान दूसरे पे केस करता है ऐसे ही कंपनी भी केस कर सकती है. अ कंपनी कैन ओन एंड होल्ड प्रॉपर्टी एंड इट्स ओन नेम. तो कंपनी ने कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है जैसे सोल प्रोप्राइटर में होता था कि वो जो गाड़ी है वो इस बंदे के नाम पे होगी. लेकिन यहाँ पर क्या है कि कंपनी के नाम पे भी हो सकती है. कंपनी के नाम पे बिल्डिंग भी हो सकती है, गाड़ियाँ भी हो सकती है, कोई भी चीज़ जो भी प्रॉपर्टी है वो ले सकता है. कंपनी कैन इन्फोर्स द कंट्रेक्चुअल राइट्स अगेंस्ट अदर्स. तो कंपनी जो दूसरों से कंट्रेक्चुअल राइट्स भी डेवलप कर सकती है. अ कंपनी हैज़ नेशनैलिटी. इट्स रजिस्ट्रेशन इन अ कंट्री डिटरमाइन द नेशनैलिटी ऑफ द कंपनी. तो कंपनी जिस कंट्री में रजिस्टर होगी वो उस कंपनी की नेशनैलिटी बन जाएगी. सो कंपनी कैन इधर इन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. तो कंपनी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी जा सकती है. सो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको पता चल गया होगा कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल बीइंग है. तो इसके जो मेंबर्स हैं, जो इसके ऑनर्स हैं, जिनके पास शेयर्स हैं, उनकी लायबिलिटी और कंपनी की लायबिलिटी डिफरेंट होगी. सो अनलाइक अ नेचुरल पर्सन,
It has no physical shape. It cannot drink, eat, marry, weep, shake by hand, take oath or send to jail like a natural person. तो जैसे आम आदमियों के साथ ये सारे हो सकते हैं, कंपनी के साथ ऐसा नहीं हो सकता. So a joint stock company in Pakistan is incorporated and registered under the Companies Ordinance 1984 के ऑर्डिनेंस के मुताबिक इसको रजिस्टर किया जा सकता है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी. ऐसे हमने बात की कि ये एक आर्टिफिशियल बीइंग है, तो कंपनी इज इन लॉ इज इट सेल्फ अ पर्सन, सो इट हैज अ लीगल एंटिटी of its own. Its existence is entirely different and separate from that of the shareholders. तो कंपनी और शेयर होल्डर दो डिफरेंट कंसिडर होते हैं. सो कंपनी का अपना नाम होता है, उसकी अपनी स्टैंप होती है. इट असेस्ट ऑल सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर देन इट्स मेंबर्स. इट कैन सू और कैन बी सूड, वो लोगों पे केस कर भी सकती है, उस पर भी केस हो सकता है. ठीक है. सो द शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी सूड फॉर द डेट टेकन बाय द कंपनी. अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है और वो कंपनी पे नहीं कर सकती, तो शेयर होल्डर्स को पकड़ा नहीं जाएगा. उनको उनके ऊपर इसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी सिवाय इसके कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है. तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे वो भी. सो द शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है. शेयर होल्डर अलग है, कंपनी अलग है. सो द बोथ आर टू सेपरेट पर्सन इन द आई ऑफ लॉ. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है लिमिटेड लायबिलिटी. जैसे भी हमने बात की कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कंपनी के शेयर परचेज किए. फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी एबीसी का शेयर खरीदा 10 रुपए का, 10 शेयर खरीदे में आपने 100 रुपए के. अब कंपनी को लॉस हो जाता है तो आपको सिर्फ उस 100 रुपए का लॉस होगा, ना कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से लॉस लिया जाएगा. हो सकता है कि कंपनी को लाखों रुपए का लॉस हुआ, लेकिन आपके वो सिर्फ 100 रुपए ही डूबेंगे. अगर कंपनी दिवालिया होती है, आपके बाकी कोई भी पैसे, आपके जो पर्सनल अमाउंट है वो उसके अंदर शामिल नहीं होगी. इस वजह से कंपनी एक लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है. Separation of ownership from management. The shareholders who are the owner of the company are larger in numbers. They are scattered all over the country. तो हम बात करें शेयर होल्डर्स की, तो शेयर होल्डर्स तो कोई भी हो सकता है. जैसे मैंने भी शेयर परचेज किए हैं, आपके भी कोई रिलेटिव्स ने, आप भी शेयर परचेज कर सकते हैं. तो वी आर द ओनर ऑफ द कंपनी बट वी आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री. बीइंग एब्सेंटी ओनर्स, दे कैन नॉट मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. अब मैं तो कंपनी के मैनेजमेंट में एसोसिएशन नहीं पार्ट नहीं कर ले सकता. तो शेयर होल्डर्स देयर फॉर इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो तमाम शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग में जाके अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज करते हैं इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग्स. सो एंड entrust द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू देम. और कंपनी की मैनेजमेंट उन लोगों को दे देते हैं. सो द ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर दस टू सेपरेट हैंड्स. तो जो ऑनर्स होते हैं और जो मैनेजर्स होते हैं वो दो डिफरेंट पार्टीज होती हैं. हो सकता है कि मैनेजर्स के पास भी कंपनी के शेयर्स हों, तो जब वो शेयर होल्डर होंगे तो वो कंपनी के ऑनर कंसिडर होंगे, लेकिन जब मैनेजमेंट में होंगे तो उसकी वो सैलरी ले रहे होंगे, वो अलग से जो काम करेंगे कंपनी के लिए उसके अलग से उनको पे मिलेगी. देन सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर. द शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर ट्रांसफरेबल. ठीक है. हमने बात की थी पार्टनरशिप में, अगर एक पार्टनर ने दूसरे अपने शेयर ट्रांसफर करना है, अपना हिस्सा ट्रांसफर करना है, तो जैसे ही ट्रांसफर करना चाहेंगे तो डीड जो है वो एक्सपायर हो जाएगी, नई डीड लिखनी पड़ेगी. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है. द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैव फुल फ्रीडम टू ट्रांसफर देयर शेयर्स टू एनीवन विदाउट कंसल्टिंग अदर शेयर होल्डर्स. तो आप उसकी अपनी मर्जी है, वो शेयर रखना चाहता है रख ले, बेचना चाहता है बेच दे. तो ईजी होता है शेयर होल्डर जब चाहे शेयर परचेज करो, जब चाहे सेल कर दे. कॉमन सील है. Since the company is an artificial being created by law, it therefore cannot sign documents for itself. वो अपने साइन तो नहीं कर सकती, लेकिन the law has provided the use of seal with the name of the company engraved on it. तो कंपनी का नेम जो है वो सील पे, स्टैम्प पे लगा के वो उसका साइन एज ए साइन कंसिडर होते हैं. तो वो एक रियल कंपनी की आइडेंटिटी के साथ उसको वो साइन कर सकती हैं जस्ट एज अ सील. देन परपेचुअल एग्जिस्टेंस है. A joint stock company has a long life compared to the other forms of businesses or organizations. When a company is formed and commences businesses, it has then a continuous life. The shareholders can withdraw the capital by selling the shares in the market. The existence of the company is least affected by the transferability of the share. तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो मार्केट से शेयर परचेज करते हैं, सेल करते हैं, इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. कंपनी अपने तौर पे वर्कआउट करती रहती है. Similarly, if any of the shareholder migrate, dies, become insolvent or lunatic, it will not affect the continuity or life of the company. तो अगर कोई शेयर होल्डर दिवालिया हो जाता है, शेयर होल्डर के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, वो मर जाता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो
पागल हो जाता है तो इससे कंपनी की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो शेयर्स किसी दूसरे को ट्रांसफर हो जाएंगे, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो द कंपनी कैन हाउएवर बी वाउंड अप थ्रू compliances with the provision of the कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अगर आपने कंपनी को बंद करना भी है तो जो भी कंपनी प्रोविजंस एक्ट में अवेलेबल है 1984 के कंपनीज ऑर्डिनेंस में, तो उसके मुताबिक उसको बंद किया जा सकता है। सो दीज वर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू। इससे रेलिवेंट कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू अगेन।